साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2024 का री एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। कुछ विषयों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बाकी के भी बाकी हैं। हमारा जो विषय है हिंदी साहित्य, उसका जो एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त को है। पहले 26 को था, फिर जन्माष्टमी कांड 27 को कर दिया गया। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के संबंध में करनी है, जो जैसे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए और जो दोबारा तिबारा दे रहे हैं उनके लिए भी। अक्सर ये काम हम जूम मीटिंग करके, गूगल मीट मीटिंग करके कर लिया करते थे। कुछ एक साथी हमारे और होते थे साथ में। इस बार चूँकि मीटिंग नहीं किया तो हम वीडियो बना के बात कर रहे हैं। कुछ जैसे सामान्य सी बातें, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ध्यान रखें कि थोड़ा समय से निकलें। समय के पहले मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकलें और पहुँच जाएँ वहाँ, तो आपके लिए ठीक रहेगा। आप ऐसा ना हो कि लेट कर जाएँ। थोड़ा सा भी मतलब रास्ते में दिक्कत हो, थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब होता है तो फिर पेपर गड़बड़ जाता है। पेपर पूरा मूड पे मैटर करता है, तो ये ध्यान रखें। और जो निर्देश दिए हुए हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पढ़ लें। फालतू की चीज़ें कुछ लेके ना जाएं। मेटल लगी हुई वस्तुएं, कपड़े, ऐसे कुछ चीज़ें और ज्वेलरी पहन के ना जाएं। सामान्य सी बातें हैं, जूते पहन के ना जाएं। उसमें आप निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन आपको मिलेगा। ये जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें। बाकी जिन्होंने एनटीए एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया होगा उन्हें पता होगा। फिर कुछ बातें ये हैं कि जैसे आप जाएँ तो कंप्यूटर सिस्टम अपना देख लें। शुरू में ही ना सही ढंग से चल रहा है, बाद उन्हें सूचित कर दें जो वहाँ पे होते हैं, तो देख लेंगे माउस सही चल रहा है, कंप्यूटर सही चल रहा है कि नहीं। सबसे मेन बात है, पेपर शुरू होते ही आपको जो आपका विषय अच्छा तैयार है, आपका अपना सब्जेक्ट तैयार है, हिंदी साहित्य या कोई अन्य विषय जैसे आपका है वो, या पेपर 1 जो आपको बेहतर तरीके से आता है उससे शुरू करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं पेपर 1 पहले करेंगे या पेपर 2, जो आपको बेहतर लगता है वो करें। क्योंकि ऑनलाइन में आप कभी भी कहीं पेपर 1 कभी भी पेपर 2 शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। फिर इसमें यह है कि जितने प्रश्न आपको ढंग से आते रहें उसको आप सही टिक करते जाएँ। जो कन्फ्यूजन है उसमें मार्क भी कर सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं। एक बात मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि डीआई और मैथ अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तभी शुरू में करें, नहीं तो सबसे लास्ट में करें। समय का ध्यान रखें। समय चूँकि आपकी घड़ी ऊपर चलती रहती है तो उसमें समय देखते रहें। ज़्यादा उलझना नहीं है आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, उलझना नहीं है, नहीं तो आप फिर प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, उलझे नहीं, अपना जो आ रहा है करते चलें। डीआई मैथ अगर बहुत अच्छा है तो शुरू में कर लें, नहीं सबसे लास्ट में करें। ठीक, जो पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसको करते जाएं। जितने प्रश्न सही हो रहे हैं टिक करते जाएं। बाकी को चाहे तो मार्क कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन वाले हैं, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, छोड़ते जाएं। आपका स्लाइड में डैशबोर्ड होगा जिसमें आपको दिखता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है। उस पर ग्रीन दिखेगा, फिर आपको फ्लैग वाला दिखेगा जो आप मार्क कर किए होंगे रिव्यू के लिए, और जो नहीं किए होंगे वो खाली दिखेगा। ऐसा दिखता है, आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट में ज़रूर गिन लें कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सब ग्रीन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ, मेरे साथी कई ऐसे हैं कि उन्होंने सही तो टिक किया लेकिन उसमें क्लिक हुआ ही नहीं, वो क्वेश्चन छूट गया। 10 से 15 क्वेश्चन आप छोड़ के चले आए तो फिर आपका जीआरएफ होना मुश्किल है, नहीं होगा समझिए। तो ये ध्यान रखेंगे, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन रिव्यू मार्क मतलब फ्लैग पे ना छोड़ें, उसको हटा दें। जो भी आपको सही लगता है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न हल ही करने हैं, तो फ्लैग पे ना छोड़ें, खाली ना छोड़ें, सब क्लिक करके आएँ, टिक करके आएँ। ठीक है, ये विशेषताओं पर ध्यान दें। एक चीज़ और ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है कई साथी कि शुरू में 2-4 क्वेश्चन उनका गड़बड़ हो गया तो वो घबरा जाते हैं, तो ये ना करें। 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं शुरू में, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में एक चीज़ होती है कि आप जैसे ऑफलाइन में तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन में होता है कभी भी आप प्रश्न का जवाब अपने बदल सकते हैं। तो आप चूँकि हल करते करते प्रश्न आपको कोई दूसरा प्रश्न सेम पैटर्न पर लगा, उससे आपको क्लियर हो गया कि नहीं उत्तर इसका ये नहीं वो होगा, तो आप जाकर उसको चेंज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन है तो आप मार्क करके रखिए, आप उसे चेंज कर सकते हैं। जो एकदम क्लियर है वही पूरा लगाते चलें शुरू से लेकर लास्ट तक, दोनों पेपर। उसके बाद कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हल करें, ये विशेष ध्यान दें। समय का ध्यान दें कि पेपर 1 घंटे 10 मिनट आसपास, आप पेपर 2 1 घंटे 50 मिनट, तो ये लगभग आप अपने हिसाब से कर लें। तो उससे ज़्यादा कम ना करें, मतलब बहुत, जिससे दोनों पेपर आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें ध्यान आपको रखनी है। पेपर हॉल में घबराना नहीं है। सबसे लास्ट बात ये कि पेपर हॉल में आपको यही मान के चलना है कि हमको सब कुछ आता है, बाकी जो लोग बैठे हैं वो बैठे होंगे पता नहीं, मुझे आता है, मैं जो आता है वही करूँगा। ठीक है, किसी पूछने पाछने के चक्कर में ना रहें। मेरे कई साथी अगल बगल कई बार पूछने के चक्कर में
अक्सर गलत करके आ जाते हैं। किसी से पूछा आपको, एक तो टाइम होता नहीं ज़्यादा पूछने का, फिर भी अगर आपको टाइम बचता भी है तो पूछे ना किसी से, आराम से अपना करें, अपने हिसाब से करें। आपका परिचित हो कोई तभी पूछें, अन्यथा अगल बगल वाले पूछ पाछ के गड़बड़ आप कर सकते हैं। ठीक है, फालतू में डिस्टर्ब भी करेंगे बगल वालों को, हो सकता है कि कोई शिकायत भी कर दे, तो और दिक्कत, और आप गलत करके आएंगे वो दिक्कत है ही। तो अपने से करें, अपने मन से करें, पेपर हाल में कॉन्फिडेंट रहें, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आराम से करके आएँ, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, धन्यवाद।